सबसे पहले जो हमारे पास है व्हाट इज द 1 टॉर इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर बनता है 1 मिलीमीटर मरकरी, जो इसका फर्स्ट वन का आंसर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का जो ना हमारे पास वो यूनिट कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो भी 1 है हेनरी, जो एज से हम उसको डिनोट किया जाता है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है कि व्हाट इज द जीमैन इफेक्ट। अब ये वाला जो है ना वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आप इसको जो है ना चेक कर लें। इसमें जो याद करने का एक ट्रिक है वो ये है कि इसके अंदर एम आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो ना इसका आंसर होगा स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एम से आपने थोड़ा सा याद रख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो होता है। इसके साथ साथ जो इसके साथ एक और रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, उसका जो हमारे पास आ जाता है वो है व्हाट इज द स्टॉक इफेक्ट। अब स्टॉक इफेक्ट के अंदर आप थोड़ा सा ना इसको याद करने का यूं कह लें कि जैसे कि शाक होते या मैं आपको और बता देता हूं जी, स्पार्क का आप स्पार्क क्यों होता है, जब भी जो दो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिकल वो आपस में जुड़ती हैं तो स्पार्क होता है। तो इसलिए आप इसको जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका आंसर बनता है स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारे पास पहले वाला था जीमन इफेक्ट, उसमें हमने मैग्नेटिक एम से डिनोट किया, और यहाँ पर ये स्पार्क है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है ना दो वायर्स जब होती हैं। तो इसको आप इस तरह जो है ना वो याद कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए। व्हाट इज द फेरड इक्वल टू, तो एक फेरड जो ना किस चीज़ के इक्वल होता है 1 कूलम ओवर द वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला जो है ना रिपीट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट डज एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट, तो इसका जो आंसर बनता है वो हमारे पास बनता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो होती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एंगल, लीनियर वेलोसिटी जो है ना वो एंगल कौन सा होता है, तो इसका ये हमारे पास आंसर बनता है द एंगल बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स लीनियर वेलोसिटी वेक्टर एंड द टेंजेंट टू इट्स पार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लें, जो एमसीक्यूज हम अक्सर अपनी बुक के अंदर जो है ना वो छोड़ देते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, जो कि हमारे माशाल्लाह से टीचर भी स्किप करवा देते हैं, और ये उसी में से ज़्यादातर जो है ना वो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। इन विच फेज डज द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया टेक्स प्लेस, तो लोगारिथमिक एक्सपेंशनल फेज जो है हमारे पास वो इसका आंसर बनता है लोगारिथमिक, जिसमें बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रोथ करता है। वैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इनकी ग्रोथ होती है। द कलर ऑफ द ज़ैंथोफिल इज़, तो उसका जो है ना हमारे पास आता है येलो, इसका आंसर है। ये मैंने सारे फिक्स किए हैं जी, मतलब फिक्स से मुराद ये है कि सारे इसमें मिक्स हैं, फिक्स नहीं मिक्स है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इंग्लिश के। ओवा आर रिलीज फ्रॉम द ओवरीज इज़ द आंसर फर्स्ट वन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया जो वो कौन से होती हैं, द बैक्टीरिया दैट कैन फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर इसका जो आंसर फर्स्ट वन आता है। इसके बाद ए सिनोनिम ऑफ द क्रूड इज, अब यहाँ पर जो क्रूड का वो सिनोनिम कौन सा होता है, तो वो रफ होता है। वैसे मैं आपको एक और बता दूं कि रफ के अलावा जो है ना इसका रिफाइन और अनरिफाइंड के अंदर भी हम करते हैं, अगर सिनोनिम क्रूड का हो तो अनरिफाइंड भी अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। और अगर हम इसका क्रूड का एंटोनियम करें तो फिर वो रिफाइंड आ जाता है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। ये उल्टा है जी, एंटोनियम और वो सिनोनियम है जो कि रिफाइंड है या रफ है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एंटोनियम इसका रिफाइन है और रफ और अन रिफाइंड जो है ना वो इसका सिनोनियम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 13th वन, उसके बाद सॉरी 13th वन आ जाता है कि सिनोनिम फॉर डाउट। अब डाउट का जो है हमारे पास वो क्या सिनोनिम आता है, तो डाउट को आप जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है ना बनता है। इसके अलावा सस्पिशियस का भी वहाँ पर वर्ड दे देते हैं, तो आपने इसका ये भी याद रखना डाउट का। उसके बाद वैसे इसका जो हमारे पास एंटोनियम आ जाता है वो क्लियरिटी आती है, ठीक है। ये एंटोनियम है, इसका बाकी सिनोनियम है, चेंज हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सिनोनिम फॉर परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है जी नोटिस करना, इसका गैस भी आ सकता है वहाँ पर। जो सिनोनियम है दोनों ही सेम है जी, दोनों ही आप जो है ना वो इसका लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम फॉर द इंटायरली, इंटायरली का मतलब होता है होल, यानी कि मुकम्मल तौर पर। ए इसका आंसर है, यहाँ पर आप कंप्लीटली भी इसका जो है ना वो आंसर लिख सकते हैं, होल भी है और कंप्लीटली भी है। उसके अलावा हमारे पास वाइल्ड आ जाता है, मैं इसकी थोड़ी इंक वाइल्ड का जो ना हमारे पास क्या आंसर आ जाता है अनटेम्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और सिनोनिम होता है अनटेम्ड। अनटेम्ड भी हो सकता है अनडोमेस्टिकेटेड, यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड इसका एंटोनियम है, ये एंटोनियम दिया हुआ है, ठीक है। एंटोनियम इसका टेम भी होता है, मैं इसका लिख देता हूँ जी
टेम भी इसका एंटोनियम होता है, और इसके अलावा इसका जो हमारे पास सिनोनियम ए तो अनटेम आ गया, और एक अनडोमेस्टिकेटेड भी होता है। ये दोनों आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे ज़्यादातर वाइल्ड का जो है ना वो एंटोनियम पूछा जाता था जो कि टेम होता था। इस दफ़ा जो है ना सिनोनियम पूछा गया जो कि डोमेस्टिकेटेड जो कि सॉरी अनटेम्ड है। और डोमेस्टिक आपको वैसे ही पता चल जाएगा, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है घरेलू। तो घरेलू जो है वो इसका फिर क्या होगा, एंटोनियम, और टेम भी इसी का ही घरेलू के मीनिंग के अंदर आता है। विच कंपाउंड रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, एथेनॉल जो है ना हमारे पास, एथेनॉल कोई पढ़ते हैं तो एथेनॉल में पढ़ता हूँ इसको, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl आप कहते हो। द आंसर इज बी जो है ना वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लो होती है। और भी ये हमारे जी आज के MCQ से और भी MCQs मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल, तो जो जो आते जाएंगे, जो जो रिपीट होते जाएंगे वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो मेरे साथ जो है ना वो आप अटैच रहें। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो इस वीडियो के लिंक के अंदर जो है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक पेस्ट किया जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का है, जहाँ पर मैं एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से अपने एक्सपीरियंस देख के उसको जो है ना वो, पहले हमारा MCQs 20 है और 19 MCQs पहले आप देख लें, वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वेंट्री मीटर, तो इसका जो आंसर है वो है C, मेजर द फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड्स इन अ पाइप। उसके बाद हमारे पास हो जाता है कि 21 का, इन व्हाट फॉर्म आर हार्मोन्स नॉट प्रेजेंट, तो सॉलिड पार्टिकल जो है ना हमारा आंसर है, जिसमें हार्मोन्स जो है ना वो अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं होते। और जो 22 है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिडल लाइमेला, तो इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो है सेलुलोज एंड द पैक्टीन। तो ये इस तरह के MCQs आ रहे हैं, इसको आपने जो है ना वो थोड़ा सा ज़हन नशीन करते जाना है। हमारे पास 23 आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ बैक्टीरियल सेल इज जनरली नॉट रेजिस्टेंस टू, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस के अंदर जो है ना वो नॉट रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 24 मिथाइल फॉर्मेट एंड एसिटिक एसिड आर विच टाइप ऑफ द आइसोमर्स, तो इसका जो आंसर है वो टाटोमेरिक जो है ना हमारा पास आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ कॉमनली शेयर्ड बिटवीन प्लांट्स एंड द फंजाई, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो है प्रेजेंस ऑफ द काइटिन इन देयर सेल वॉल्स, तो C इज़ द आंसर, ये वाला हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द डिसइंफेक्टिंग योर स्लैब, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो ब्लीच है, सोडियम जो है ना हाइपोक्लोराइट। तो इसको वैसे भी आप ज़हन नशीन कर सकते हैं कि ब्लीच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, जो हम उसको डिसइंफेक्टिंग करते हैं, यानी कि साफ़ वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में। इफ़ वी डबल द वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट विल हैपन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये तो वैसे भी अगर आप कोई भी चीज़ जो है ना वो दायरे के अंदर घुमा रहे हैं, उसको अगर आप डबल फोर्स के साथ घुमाना स्टार्ट कर देंगे, जो उसकी स्पीड है वो भी डबल हो जाएगी। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे ज़हन में आ जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की जो नेचर है उसको सबसे अच्छा जो है ना वो क्या ये जो है ना होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। बी जो है ना हमारे पास वो आंसर आ जाता है। 21 है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वुड स्पिरिट, तो ये CH3OH, जिसमें मेथनॉल भी इसको कहते हैं, हाइड्रोक्सी जो है ना हमारे पास इसके साथ एक आइसोमर भी अटैच होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 30 ही इज़ ब्लाइंड, इंग्लिश क्या है, प्रपोजिशन है ही इज़ ब्लाइंड इन, यहाँ पर C जो है ना वो इसका आंसर हो जाता है। ब्लाइंड इन होता है वर्ड जिसमें हम इन को एज अ प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है 31, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट अंडरगो द कैनिज़ारो रिएक्शन, तो कौन सा होता है, कीटोन्स जो है ना हमारे पास होता है। ये MCQs जो है ना वो इस तरह के आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, तो कौन सा हमारे पास आ जाता है, गैसोलीन का जो ना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। दिस इज़ द आंसर C। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है, माई ब्रदर इज़ डिवोटेड रिलीजन, मतलब उसको अकीदत है रिलीजन से, डिवोटेड टू आ जाता है हमारे पास रिलीजन।
उसके बाद ये फर्स्ट वन हमारे पास आंसर आ गया, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ अ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम रेंज। तो 45 डिग्री, वैसे भी मैं आपको ये बता दूं इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये कोई भी चीज़ है इस पे 45 डिग्री पर यहाँ पर आके जो है ना, कोई भी चीज़ आप फेंकते हो अपने घर में, आप वैसे भी कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो कहीं फेंकने की, बोतल वगैरह या कोई भी पत्थर वगैरह, तो अगर इतना एंगल इस एंगल से आप फेंकोगे तो वो ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी यूज़ होता है। पेप्सिन इज़ एन, तो पेप्सिन क्या है, प्रोटीन है। इसका आप आंसर प्रोटीन इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पी से ये स्टार्ट होता है, एन पे ख़त्म होता है, तो एक तरह की थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन बनती है प्रोटीन, तो इस तरह से जो ना ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 36, विच साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1934 ऑन एक्सॉन्स अ प्लांट हार्मोन। तो फ्रिट्स वेंट जो है ना, बी हमारे पास आंसर आ जाता है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट इज़ द मेन इवेंट दैट हैपन्स ड्यूरिंग द पाइक्टीन ऑफ द मियोसिस 1। तो इसका क्या आंसर हमारे पास बनता है, क्रॉसिंग ओवर, ए इसका जो ना इज़ द आंसर। उसके बाद आ जाता है 38 वन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की जो है ना हमारे पास क्या टर्म बनती है, एनर्जी डेंसिटी जो है ना वो ए इसका आंसर बनता है। सेकंड लास्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इन सबसे ज़्यादा होती है 31। और लास्ट वन हमारे पास जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कुड बी पोलराइज्ड। कौन सी जो है ना वो वेव्स इजीली पोलराइज की जा सकती हैं, लाइट वेव्स। ठीक है, AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन है 15 अगस्त और टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स जिनके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और हाइट 5 फीट है वो इसमें एलिजिबल है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारा लास्ट बैच 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम इस दफ़ा प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, हम आपको एकेडमिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें 5 ईयर AFNS के पास पेपर इंक्लूड हैं, फेडरल बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और हर एक चीज़ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स एकेडमिक की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हमारे इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 to 50 डेज और इसकी जो फ़ी है वो है सिर्फ और सिर्फ 4500, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा A to Z 1 से लेकर 100% तक हर एक चीज़ प्रोजीनियस स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने हमारे इस बैच का पार्ट बनना है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले इस लास्ट सेशन का पार्ट बनिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बेलिश्ड। तो एम्बेलिश्ड का जो सिनोनिम है वो क्या होता है, वो अडोन होता है, डेकोरेटेड होता है। इसका वैसे अगर उर्दू का मतलब बताएं तो दिलकश भी होता है, दिल को मोह लेने वाला, या कैप्चर ऑफ द इंटरेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो दिलकश होती है, जो खूबसूरत होती है, उसको हम एम्बेलिश्ड कहते हैं, जिसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्टिवनेस होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हीम ग्रुप कंटेन, जो ना हमारे पास वो क्या होता है, ये एक ग्रुप है, उसमें आयरन का जो आइटम होता है वो कंटेन करता है। दिस इज द आंसर। और उसके बाद द रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड, तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है वो थायराइडोक्टमी जो है ना वो हमारे पास थायराइडोक्टमी इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आंसर है, मैं डायरेक्टली आंसर ही लिखता जा रहा हूँ। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फर्स्ट पीरियड, तो पीरियडिक टेबल के अंदर कौन सा फर्स्ट पीरियड में, यहाँ पर देख लें H है, हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस तरफ जो है ना वो हीलियम है। तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो हाइड्रोजन एंड हीलियम होगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सोडियम। सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सोडियम इज़ +1, जो हमारे पास आंसर आ जाता है। उसके बाद ये 47 है हमारे पास, विच फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। कौन से फंजाई जो है ना वो मुर्दा अजसाम से जो है ना वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, सेप्रोफेटिक फंजाई ये उसका नाम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंड द pH ऑफ 0.001 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पर ये मेथड बताया गया कि किसी भी pH को मालूम करने के लिए इस तरह pH मालूम कर सकते हैं। तो 3 जो है ना हमारे पास इसका आंसर आता है, pH ऑफ 0.001 मोल ऑफ HCl इज़ 3।
तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 41 विच इज़ द लीस्ट एसिडिक। तो कुछ एसिड्स दिए गए थे, उसमें से जो फिनोल है वो हमारे पास जो ना वो आंसर बनता था। तो इस तरह के जो ना वो MCQ आते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं लिखे, तो इस वजह से जो ना आप थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे किस तरह जो ना हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने ये हमें बताए हैं उन्होंने यही बताया, मतलब उन्होंने डायरेक्टली जो ना वो आंसर बताते गए हैं साथ में, और हमें वो नहीं बताए गए। उसके बाद ये हमारे पास फंजाई दैट कंटेन लाइव विदाउट अ होस्ट आर कॉल्ड। इसका क्या मतलब आंसर बनता है हमारे पास जी, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फंजाई दैट कैनॉट लिव विदाउट अ होस्ट आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 51 फैसिनेटिंग सिनोनिम। फैसिनेटिंग का मतलब भी आपको पता है जी, फैसिनेट करना, कैपिटेटिव, कंपेलिंग, ये भी दिलकश के मीनिंग के अंदर आता है, दिल को मोह लेना वाला, और कैप्चर द इंटरेस्ट इसको भी कहते हैं। तो फैसिनेट वैसे भी हम आम वर्ड सुनते आते हैं। द सेल वॉल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज फॉर्म्ड। तो पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडो ग्लाइकन। तो ये इसका जो है वो नाम बनता है हमारे पास। उसके बाद जी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडक्टेंस। तो इसका क्या आंसर बनेगा, इम्पीडेंस। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 54 विच वाइटामिन इज गिवन टू द न्यू बोर्न बेबी टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचने के लिए कौन सा वाइटामिन जो है ना वो दिया जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है वाइटामिन के। तो वाइटामिन के जो हमारे पास आ जाते हैं ABCD के तक, और उसके बाद कम्प्लेक्स B1, और इनके फंक्शन वगैरह आप जो है ना वो थोड़े से देख के जाइएगा। एडवर्स का क्या मतलब होता है जी, एडवर्स का हमारे पास आ जाता है अनफेवरेबल, अनलकी। इसको वैसे ऑपोजिट भी एडवर्स को जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन या ऑपोजिट फेवरेबल या इस तरह का कह सकते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के मीनिंग के अंदर एडवर्स आता है, तो अनफेवरेबल हो गया या अनलकी। ज़्यादातर अनफेवरेबल जो है ना वो इसका सूटेबल आंसर बनता है। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ एन एसिड, ये रिएक्शंस आते हैं एंड मेटल। जब एसिड और मेटल को रिएक्ट किया जाता है तो कार्बोनेट की जो ना अगर कार्बोनेट हो मेटल में तो विल लीड टू द फॉर्मेशन। तो क्या उससे बनता है, यहाँ पर आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ये इस तरह का था, तो इसमें साल्ट हमें मिलता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ना वो हमें इस रिएक्शन से मिलती है। तो ये आपने इसको याद रखना है, इसमें से कोई एक भी जो ना वो पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास जो ना वो MCQs हमारे पास हो गया 56। उसके बाद द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंड एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनता है पोलिनेशन। ये एक तरह की उसकी डेफिनेशन ही है पोलिनेशन की। हमारे पास आ जाता है जी द मॉलिक्यूल विद अ शॉर्टर बॉन्ड एंगल इज। तो शॉर्टर बॉन्ड एंगल से जो ना कौन सा BH3, तो डिफरेंट वहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस बताने वालों ने जिस तरह आंसर दिया तो हमने वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। द ऑर्गेनेल दैट एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री इज। तो इसका क्या आंसर बनता है हमारे पास, राइबोसोम्स। आप देख सकती हैं इफ़ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन द कंडक्टेंस। उस पर कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है द कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी। दिस इज द आंसर। और उसके बाद यहाँ पर द एलिमेंट दैट हैज़ अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इज। और नीचे ये सारे जो है ना लिखे भी हुए हैं, डायमंड का होता है, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन और बोरॉन और कार्बन नैनो ट्यूब्स का। तो हमारे पास जो आंसर उसमें से आ जाता है वो सिलिकॉन आ जाता है, यानी कि डिफरेंट वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर उन ऑप्शंस में डायमंड, ग्रेफाइट कोई भी आ जाता तो हमने जो है ना वो चूज कर लेना था। तो सिलिकॉन जो है ना उस आंसर में से एक आंसर बनता था हमारा। यहाँ पर 63 देखे कि व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज द वेलोसिटी। यहाँ पर मोमेंटम जो है ना जब इक्वल हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के, ये एक न्यूमेरिकल है और उसका सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमने मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखा है, जबकि मोमेंटम P इज इक्वल टू m1 है, बल्कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हाफ जो है ना mv स्क्वायर है। इसको जब हम इक्वल रखते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो भी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह के जो है ना न्यूमेरिकल वगैरह भी आप कर सकती हैं अगर इसका जो है ना वो फॉर्मूला वगैरह आता है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है। तो यहाँ पर इस अनअफेक्टेड, यहाँ पर उस पर कोई जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता, रिमेन सेम। इसके बाद जी वैक्सीन फॉर रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय, जब कोई भी डॉग वगैरह या अनवैक्सीनेटेड एनिमल बाइट करता है तो हमारे पास जो वैक्सीन उसको दी जाती है रेबीज यानी कि ह्यूमन बीइंग वगैरह को, तो वो किसने जो है ना डिस्कवर की थी, लुईस पास्चर एंड हिज कोलीग इन 1885। ये आपने डेट भी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है विच साइंटिस्ट गेव द जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी जो है ना वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, रॉबर्ट कोच
इसने जो है ना वो जंप थ्योरी दी थी। यहाँ पर ये उसकी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ जो है उसकी डेथ वगैरह के बारे में लिखा हो। CRO कैन बी यूज टू मैयर, तो किसके लिए मैयर किया जाता है? करंट एंड वोल्टेज के लिए जो हम इसको मैयर करते हैं, यूज़ करते हैं सॉरी। यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज सेम एज, तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मिनट में जो ना मीटर के बिल्कुल सेम रहता है, इसके सेम ही है। इसका फॉर्मूला भी 3D हाइड्रोक्सीबेंजीन इज नोन एज, यहाँ पर 3D हाइड्रोक्सीबेंजीन इज आल्सो नोन एज। तो इसका जो है यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तो खैर उसकी डेफिनेशन जो इसका आंसर है हमारे पास वो रिसोर्सिनोल, इसका जो है ना वो आंसर बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, एस सब शेल के अंदर कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये डिटेल भी लिखी हुई, मैग्नीज हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। तो यहाँ पर जो डी है वो हमारा आंसर बन जाता है Mn। उसके बाद जी इफ़ द अर्थ रेडियस वर टू श्रिंक हाफ ऑफ इट्स करंट वैल्यू देन द डे वुड बी। अब हाफ जो हमारे पास करंट डे है वो हमारे पास 12 आवर का होता है, लेकिन अगर हम इसको श्रिंक कर दें, हाफ कर दें उसके रेडियस को, तो वो 6 आवर पर जो है ना वो चला जाएगा। तो आंसर इज 6 आवर। द एज एक्स एज हमारे पास बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर फॉर। अब यहाँ पर ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं, इसमें से आप चेक कर सकती हैं वाटर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या लेंथी है, और यहाँ पर H2E का जो है ना हमारे पास आंसर बन जाता है जो कि एंड पे है। तो ये फर्स्ट वन और लास्ट वन आपने याद रखने हैं। उसके बाद जी द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किससे जो है ना वो द पेप्टोग्लाइकन आल्सो कॉल्ड मोरिन। तो ये इसका जो है ना हमारे पास आंसर बनता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज लीस्ट सोलोबल, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर जो है ना वो ये आंसर वगैरह दिए थे, तो इसका आंसर जो हमारे पास बनता है वो ग्लाइकोजिन बनता है। उसके बाद आ जाता है जी थिकनेस ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल आर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमारे पास आ जाता है सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज 20 to 80 नैनोमीटर, जबकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस आ जाती है वो 7 to 10 नैनोमीटर तक आ जाती है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। इन विच रीजन डज द लाइमन सीरीज लाइज, तो कौन सी रीजन में जी लाई करती है? लाइमन सीरीज लाइज और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जो है ना वो लाई करती है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया दैट कैन नॉट सर्वाइव ऑक्सीजन आर कॉल्ड, तो कौन सा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता? कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये इसका आंसर बनता है। विच इज द सिंपल मोलिकुलर लैक्टिक या लैक्टिस, तो दोनों ही पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास जो ना आंसर बनता है इसका सल्फर सी। उसके बाद आगे वाला आ जाता है जी द चार्ज रिक्वायर्ड टू द लिबरेट 11.5 ग्राम ऑफ द NaCl, तो इसका जो आंसर बनता है वो हमारे पास बनता है 0.5 फैराडे। और इसके बाद आ जाता है सिनोनिम फॉर द प्रोग्रामेटिक, तो ये कोई भी चीज़ की जो हमारे पास ऑटोमेटिकली रन करती है, इशाद करती है, उसको हम ऑटोमेटेड या एल्गोरिथमिक कहते हैं। तो ये हमारे पास जी 80 तक MCQ से। अंडर व्हाट कैटेगरी कैन अ फ्लोर क्लीनिंग एजेंट दैट सर्व्स टू मेक फ्लोर बैक्टीरिया फ्री बी प्लेस्ड, यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जो कि बैक्टीरिया को फ्री करते हैं, बैक्टीरिया को जो है ना वो एज अ एजेंट जो है ना फ्री करते हैं फ्लोर को बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर ये हमारे पास ना डिफरेंट, पहले ब्लीच का भी एक हमारे पास आया था MCQ कोई 2-3 दिन पहले। उसके अलावा ये सारे जो है ना हमारे पास डिसइंफेक्टेंट जो है ना यहाँ पर ये वाले बार बार यही MCQ जो है ना वो 1-2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो डिसइंफेक्टेंट हमारे पास आंसर आ जाता है। बाकी ये ब्लीच वगैरह, अल्कोहल, हाइड्रोजन, विनीगर, ट्री ऑयल वगैरह आप चेक कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग मैक्सिमम वेट अपीयर एट, तो यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से इसको जिसको आप डायमीटर कहते हो इसको आप इक्वेटर भी कहते हो। उसके अलावा जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है और कोरिलियस फोर्स भी होती है। लेकिन जब अगर वो रोटेट करना ही बंद कर देगी तो ये जो सारा यहाँ पर मैस है, ये जो वेट है वो इक्वेटर पर पड़ेगा, दरमियान वाली जगह पर। तो यहाँ पर जो इसका हमारे पास आंसर आता है वो आता है इक्वेटर, ठीक है, जिसको डायमीटर भी आप बोलते हो। उसके बाद आ जाता है अ पर्सन ऑफ मैथ 60 kg कैरीज अ बैग ऑफ 15 kg टू अ बिल्डिंग 10 मीटर हाई इन 5 मिनट, व्हाट इज़ द पावर। यहाँ पर पावर जो है ना वो हमने मालूम करनी है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप जो है ना खुद सोल्व कर लीजिएगा फॉर्मूला से। मैं जस्ट आपको जो है ना वो आंसर बता देता हूँ। जो हमारे पास आंसर आया है वो पावर ऑफ इज़ 5 वाट्स जो है ना वो हमारे पास आंसर बनता है।
A ball of mass m moving with the velocity of the v on a frictionless surface collides with another ball of the same mass. What is the velocity of the second ball after the collision? क्योंकि ये frictionless है तो जब ये आपस में collide करेंगे तो opposite direction में move करेगा। यहाँ पर इसका ये solution भी आप देख सकते हैं, is the formula of the calculating the velocity of the second ball after the collision। यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है आपको, यहाँ पर ये इसका कोई इस तरह ऐसा उन्होंने पूछा नहीं हुआ, तो हम फॉर्मूला से ही इसका जो है ना वो आंसर यहाँ से ही लगा देंगे -v। और यहाँ पर ये v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी v और v2 भी -v1 के -v के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है -v हो जाएगा, वेलोसिटी जो है ना वो माइनस में चली जाएगी। एंटोनियम ऑफ द इमैक्युलेट, इसका जो हमारे पास सिनोनियम होता है या जो इसका मतलब बनता है वो मतलब बनता है कि साफ़ सुथरा, कोई क्लीन होता है, शफाफ, ट्रांसपेरेंट वगैरह। तो इसका जो एंटोनियम बनेगा वो हमारे पास डर्टी, अनक्लीन वगैरह बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी, कॉमन नेम ऑफ द 2 हाइड्रोक्सी एसिड इज़। तो कौन सा आता है इसका जो है ना कॉमन नेम, वो हमारे लैक्टिक एसिड जो है ना इसका आंसर बनता है। उसके बाद आ जाता है इफ़ ए इज़, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर दिए जाएंगे 2i + 3j एंड b इज़। ये इसको जब हम प्लस करेंगे आपस में तो 3 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 जो है ना, और इसके बाद 3 जो है ना वो 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 7 बन जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं जो साथ में आई जे लिखे हुए हैं, ये नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ और ये आंसर भी इसका जो है ना वो आसान सा है। तो इस तरह जो है ना इसको हम करते हैं सॉर्ट आउट। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट के जो है ना हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी ये उसका जो जेन्युइन फार्मूला वो ये वाला बनता है, आप इसको जो है ना वो रीड आउट कर सकती हैं। उसके बाद ये द डायमेंशन ऑफ द टाइम कांस्टेंट RL ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड द डिके ऑफ द करंट इन ऑल इंडक्टिव सर्किट्स आर द सेम एज दोज ऑफ। तो इस तरह के MCQs आ रहे हैं, तो जिस तरह हमें बताया जा रहा है हम यहाँ पर पिक करके आपको बता रहे हैं, द टाइम इज़ द आंसर। उसके बाद हमारे पास आया था 91 अ मॉलिक्यूल हैविंग बोथ अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एंड एन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा जो है ना वो मॉलिक्यूल फॉल करता है इन दोनों के दरमियान, ईस्टर जो है ना हमारे पास, या एस्टर या ईस्टर, इन दोनों को जिस तरह मर्जी पढ़ लें। इफ़ अ कार ट्रेवल फॉर 2 hours एंड अ कवर 120 miles वी कैन वर्क स्पीड, तो इट इज़ सो ईजी। यहाँ पर हमारे पास जो कार की स्पीड है वो 60 miles per hour बनेगी। यहाँ पर ये आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम है, और 120 माइल अगर है तो 2 hour पे, और 1 hour के अंदर जो है हमारे पास कितने मिनट होते हैं, आप मिनट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो 100 इसको आप 60 + 60 पे ही कर सकते हैं, या 120 पे ही इसको जो है ना वो डिवाइड कर दें। 120 डिवाइड हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये किस तरह जो है ना वो 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 माइल्स ही कवर करेगी, यानी कि 60 मिनट के अंदर हमारे पास जो है ना वो 60 माइल्स ही आएगा। तो वैसे ये आसान सा था, इसको करने के लिए आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते थे। विच बैक्टीरिया कैन स्विच फ्रॉम अ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो कौन सा जी हमारे पास बैक्टीरिया होता है, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है। द मिनिमम एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर द प्रोजेक्टाइल, वैसे अभी 1-2 दफ़ा रिपीट हुआ है, जो मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल जो है ना हमारे पास वो 45 डिग्री पर होता है, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम अगर यहाँ पर आ जाता है प्रोजेक्टाइल एंगल, लेकिन मिनिमम है तो मिनिमम जो है ना हमारे पास 90 डिग्री पर होता है। तो इसलिए जो है ना इसको हम 90 डिग्री जो है ना वो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ये 1 दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, बल्कि ये 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। और अब इसके तो जो MCQs आ रहे हैं ना, तो रिपीट चाहे वो ना हो, एक आध उसमें से रिपीट हो, लेकिन उसके दाएँ बाएँ के जो क्वेश्चन होते हैं जो उसके टॉपिक में से होते हैं वो आपने रीड आउट कर लेने हैं। मिसाल के तौर पर बायो के अंदर बैक्टीरिया के बारे में जो है ना वो बहुत कुछ पूछा जा रहा है, तो आप बैक्टीरिया का जो टॉपिक है वो अच्छे से कर लें, और कौन कौन से क्लीनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनके लिए डाइजीज़ वगैरह के लिए क्या होता है, और फूड की प्रिजर्वेशन के लिए क्या कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, डीके वगैरह के लिए कौन से, तो वो बैक्टीरिया को आपने फिर याद करना है। उसके लिए हमारे पास ये देखें एंगल की प्रोजेक्शन आ गई थी, तो ये हमारे पास एंगल आप अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपको पता होना चाहिए था। और पाइक्टीन इज़ हमारे पास क्या है जी, ये पहले भी एक आया हुआ है, उसमें इसका आंसर पाइक्टीन था। मुझे उस क्वेश्चन का जो है ना वो क्वेश्चन भूल गया, लेकिन आंसर ये था। 3rd स्टेज ऑफ द प्रोसेस इन द मियोसिस। अब मियोसिस और माइटोसिस के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, मतलब टॉपिक को ध्यान से देखते जाना। इन क्वेश्चन को आपको फ़ायदा ये होगा, एज इट क्वेश्चन ना भी करें, लेकिन आपको पता चल रहा है अगर जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आप जो है ना वो रीड आउट करते जाएँ, उसको मुकम्मल तौर पर डीप डाउन। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट होता है जब भी कोई एक ही स्पीड के साथ वो मूव करता है।
उसके बाद आ जाता है इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास 2% एंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 3%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इस फॉर्मूला से जो ना हमने करना है, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ भी हाफ होता है ये वाला, तो इसलिए ये 2 भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मूला से करते हैं। सिनोनिम्स फॉर द प्रोग्रामेटिक, और ये 1-2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। प्रोग्रामेटिक से मुराद होता है किसी चीज़ की भी इशाद करना, या ऑटोमेट हो सकता है जी, ऑटोमेटेड, एल्गोरिथमिक। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 98 वन है, द सेकंड लास्ट बल्कि थर्ड लास्ट, डीएनए इज़ प्रेजेंट इन। तो डीएनए वैसे तो प्रेजेंट बहुत ज़्यादा जगह पे होता है, लेकिन वहाँ पर जो राइट ऑप्शन था न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, ये वहाँ पर आंसर दिया हुआ था। द हाइफल स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन इन द ज़ाइगोमेस्टिस इज़ कॉल्ड आ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है स्पोरेंजियो 4, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है, और ये हमारे पास सेकंड लास्ट है। उसके बाद ये लास्ट वन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन चेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कार्बन चेन फॉर्मेशन की, वो क्या उसको कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। दिस इज द आंसर। और मैं फर्स्ट वन जो कि 101 है, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 वायर्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल इज 2:3 एंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन 3:2। ये एक न्यूमेरिकल टाइप है। द रेशो ऑफ द देयर रेजिस्टेंसेस कितनी होगी, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। 4 जो है ना वो 9 इसका आंसर बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पर 102 है, विच टाइप ऑफ द फंजाई परफॉर्म फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय द कैरोगैमी। इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है एस्कोमी सीड्स। यहाँ पर नीचे इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। एस्कोमी सीड्स आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई दैट इंक्लूड्स यीस्ट, मोल्ड्स एंड द मशरूम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 103, और 103 के अंदर हमारे पास आ जाता है कि कंसीडर अ कप दैट इज़ हाफ फिल्ड एंड रोटेटिंग। मतलब एक कप है जो कि हाफ फिल्ड है किसी भी चीज़ से और रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। वट विल हैपन इफ़ इट इज़ फिल्ड टू ब्रिम। ब्रिम से मुराद होता है किनारों तक, ऊपरी किनारों तक, यानी कि पहले वो हाफ फिल था, अब उसको उन्होंने फुल फिल कर दिया है, तो हमारे पास उस पर क्या असर बनेगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। जो उसकी मूवमेंट है ना, जो उसकी रोटेशन है, ज़ाहिर है जब वो हाफ था तो कम थोड़ा तेज़ से जो ना वो मूव करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन जब हम उसको फिल कर देंगे तो फिर वो हमारे पास थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद जी 104 है, इफ़ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस हैव द सेम फोकल लेंथ ऑफ एफ। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो क्या आंसर हमारे पास आएगा, इसका आंसर है जी 0, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज द 2 लेंसेज विल कैंसल ईच अदर आउट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 105, और 105 के अंदर हमारे पास आ जाता है इन विच द फेज ऑफ द ग्रोथ डू बैक्टीरिया कंज्यूम अ हाई अमाउंट ऑफ द न्यूट्रेंट्स। तो बैक्टीरिया में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लोगार्थमिक फेज आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैक्टीरिया में से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आपने प्रॉपरली तैयार करना है, डीप डाउन इसकी स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है या रिसर्च करनी है, जो भी आप इसको ChatGPT यूज़ कर सकते हैं फॉर द ईजी वर्डिंग, या फिर आप इसको कम्प्लेक्स वर्डिंग के अंदर बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द टेफ्लन इज़। तो इसका क्या आंसर हमारे पास बनता है जी पॉली टेट्राफ्लोरोएथाइलिन और PTFE, ये इसका हमारे पास आंसर बनता है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं 107 की तरफ। आर मैग्नीशियम X रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म। ये रिएक्शन आते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे क्या आंसर आता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो हमें ये इसके रिएक्शन के बदले में जो है ना हमारे पास प्रोड्यूस होता है। उसके बाद 108 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Cr+3 AR। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास दी हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो टेबल है ना, उसको अगर आपने प्रिपेयर किया हो तो इसको इजीली जो है ना वो आप आंसर कर सकती थी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि AC जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कौन से प्रिंसिपल जी AC जनरेटर वर्क करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारे पास 109 था। उसके अलावा हमारे पास 110 आ जाता है, 110 आ जाता है। विच फंजाई इज़ अनईटेबल। कौन सा जो इसको हम ईट नहीं कर सकते? एमेनिटा फंजाई, ये इसका आंसर बनता है। ये आपने फंजाई वाले कर लेने हैं, बैक्टीरिया वाले जो है ना वो चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इसको अच्छे से करना है। व्हाट इज़ फंजाई फंक्शन इन लाइकिन एसोसिएशन। यहाँ पर ये नीचे आपको जो है ना वो आंसर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रोवाइड हैबिटेट टू द पार्टनर, और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। द फंगस इन द लाइकिन एसोसिएशन हैज़ द सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग। अब इसमें से कोई भी आ सकता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ सकता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेसिकेशन आ सकता है,
अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, और अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो सारे इसके मेथड गिवन है, इनको आपने ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट टाइम ये और तरह से भी MCQs आ सकता है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन द सायानोबैक्टीरिया एंड द एनिमल्स, तो यहाँ पर ये नीचे भी आपको जो है ना इसका नज़र आ रही है एक्सप्लेनेशन। बोथ कैन बी मोटाइल, यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। बोथ कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 10, हमने 112 कर लिए हैं। 113 है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन निकल, और यहाँ पर आगे उसका जो है ना वो फॉर्मूला भी आपके सामने नज़र आ रहा है, उसके सिंबल्स। तो 2 जो है ना हमारे पास इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निकल के अंदर। उसके बाद हमारे पास 114 आ जाता है जी, इन विच मोशन ग्रेविटी वर्क्स 0 ऑन द बॉडी। कौन सी जो है ना हमारे ऊपर जब ग्रेविटी 0 होती है, देखें आप अगर वर्टिकल मूव करें ना ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी जो है ना वो आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक हद तक बढ़ती है, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह जैसे कि आप ज़्यादा ऊंचाई से जो है ना छलांग लगाएं तो फिर वो ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी तरह अगर आप इसी तरह हॉरिजॉन्टली मूव करें तो ये जो इसकी ग्रेविटेशनल पुल है वो सेम ही रहती है। ठीक है, क्योंकि आप ऊंचाई से जो है ना इस पर फ़र्क पड़ता है, तो हॉरिजॉन्टली ये सारी 0 रहती है। उसके बाद हमारे पास 115 आ जाता है, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिप्स। तो इसका क्या बनता है हमारे पास, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू सेल वॉल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, ये इसके जो है ना हमारे पास ऑप्शन थे। जो इसका राइट ऑप्शन है ना वो C है, एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास जो है ना वो C वाला इसका आंसर बनेगा 115 का। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि व्हेन द काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द माइक्रोट्यूबल्स एलोंगेट द सेल इज प्रेजेंट इन विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस। तो कौन सी स्टेज पर होता है, एनाफेज के ऊपर जो है ना ये रिलाई करता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है। द नेम ऑफ द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज, देखिए फिर बैक्टीरिया पर आ रहा है। बैक्टीरिया और फंजाई बहुत ज़्यादा भी इस दफ़ा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप जो स्पायरोकाइटिया, तो ये इसका जो है ना वो आंसर, केटिया भी पढ़ सकते हैं, काइटा भी पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोनाउंस होता है डिफरेंट वे के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 118 द डिवाइस यूज्ड इन द हॉट एंड्स ऑफ द 3D प्रिंटर्स टू मॉनिटर द हीट प्रोड्यूस्ड एंड अलाउ द प्रिंटर टू कीप अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग द प्लास्टिक इज कॉल्ड। तो ये एक लॉन्ग स्टेटमेंट वाला होता है, बाजू का लॉन्ग स्टेटमेंट वाले जो है ना वो मुश्किल लगते हैं। तो थर्मिस्टर जो है ना वो इसका आंसर हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट MCQs है जी। नेक्स्ट MCQs है द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन 2 आइडोब्यूटेन एंड द सोडियम एथोक्साइड। तो ये उसका रिएक्शन दिया हुआ है नीचे, आप जो है ना इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसका जो है ना आंसर है वो भी यही बनता है 2 आइथोक्सी ब्यूटेन, और ये उसका फॉर्मूला भी साथ में लिखा हुआ है। लास्ट वन हमारे पास जो ना MCQs है वो है जी हु डिस्कवर DNA। तो RNA के बारे में भी आता है, DNA के बारे में भी आता है। जॉन फ्रेडरिक मिशर। AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन है 15 अगस्त और टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स जिनके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और हाइट 5 फीट है वो इसमें एलिजिबल है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारा लास्ट बैच 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम इस दफ़ा प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, हम आपको एकेडमिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें 5 ईयर AFNS के पास पेपर इंक्लूड हैं, फेडरल बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और हर एक चीज़ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स एकेडमिक की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हमारे इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 to 50 डेज, और इसकी जो फ़ी है वो है सिर्फ और सिर्फ 4500, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा A to Z 1 से लेकर 100% तक हर एक चीज़ प्रोजीनियस स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने हमारे इस बैच का पार्ट बनना है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले इस लास्ट सेशन का पार्ट बनिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट टू चेक होमवर्क, ये हमारे पास प्रोनाउन की सूरत में आया था। यहाँ पर जो इसके ऑप्शन थे वो हिज भी था, हर भी था, उसके अलावा देम भी था,
तो इसका जो है ना हमारे पास देयर भी था। तो आप देख सकते हैं कि देयर हमारे पास जो है ना वो स्टूडेंट्स है, चूँकि प्लस है जमा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ ये है कि मैं MCQs का डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, इसलिए भी जब गर्ल्स वीडियो देखती हैं तो उनको बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं ना वो तकरीबन सारे ही ऐसे लगते हैं कि ये सारे ही लग रहे हैं, यानी कि सारे ही सेम वहाँ पर हमें ऑप्शन लग रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो टेस्ट होता है वो बड़ा जो ना वो डिफ़िकल्ट फील होता है। लेकिन गर्ल्स बताती नहीं है कौन कौन सा ऑप्शन आया था, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही आंसर बता देते हैं। मेन सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ हमारे पास 122 है, जिसका आंसर बनता है कोल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी इज़, तो जो सेंटर होता है उस पर उसकी ग्रेविटी जो है ना वो जीरो हो जाती है और पोल पे जाके जो है ना वो उसकी मैक्सिमम होती है। विच वन इज़ नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड, देखें इसके भी ऑप्शन थे NAD, अब शायद इससे मिलते जुलते भी बहुत ज़्यादा हों, लेकिन हमें वहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर किसी को आता होगा तो ही वो इसका जो है ना कर पाएगा, अदरवाइज तुक्का लगाना भी मुश्किल होता है। विच वन इज़ द मोनोक्रेटिक, तो कौन सा हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा उसमें से जो आंसर था बेसिडोफोर, ये हमारे पास आंसर आ गया। विच वन प्रोसेस डज नॉट अकर इन द पाइक्टीन ऑफ द मियोसिस 1, तो कौन सा जी प्रोसेस होता है द डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज द आंसर। हमारे पास नेक्स्ट वन है कि विच इज़ द माइक्रो और फिलिक बैक्टीरिया, तो कौन सा फिलिक बैक्टीरिया, माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, तो ये हमारे पास कैम्पलोबैक्टर आ जाता है हमारे पास। और कैम्पलोबैक्टर ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, सेफलोफोडा, तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द डेविलिश फिश, तो क्या आंसर है इसका, ऑक्टोपस। उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द यूनियो, तो कौन सी स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट वहाँ पर गिवन थी। यूनियो हैज़ अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कैम्फर इज़, कैम्फोर इज़, कौन सा हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बनता है, ये हमारे पास C10H16 और ऑक्सीजन O आ जाता है एंड पे। इफ़ अ वोल्ट मीटर मेजर 250 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल टाइप होते हैं तो उनको आपने खुद से सॉर्ट आउट करना होता है। 353.55 वोल्ट ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आया। द अदर नेम फॉर 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सीबेंजीन इज़, तो क्या हमारे पास जो है ना वो आंसर बनता है पैरोगेलोल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स इन कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा जी, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, जो है ना हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद ये आ जाता है कि व्हेन बैक्टीरिया आर पुट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स देम फ्रॉम द ऑस्मोटिक लेसिस, तो कौन सा होता है जी, हमारे पास सेल वॉल जो है ना वो इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि इन विच टाइप ऑफ द फंजाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट, तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास आ जाता है डिओट्रोमेसिड्स। इसके अलावा डिओट्रोमेसिड्स भी इसको पढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज़ मैक्सिमम एट द, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है, पोल्स पे। मैं आपको पहले बताया था ये हमारे पास इलिप्टिकल शेप में अर्थ है, यहाँ पर ये इक्वेटर है और ये इसके पोल्स होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे चले मैं यहाँ पर, ये पोल्स होते हैं, यहाँ पर इनकी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर इनकी ज़ीरो होती है ग्रेविटेशनल पुल। विच प्रोटीन मोर अबंडेंट इन नेचर, यहाँ पर ये रोबिस्को आल्सो एज रिब्यूल्स बायोफॉस्फेट, ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है। उसके बाद जी द ऑडियंस सेड व्हाट आ डल डे, तो इसका जो है ना हमारे पास डायरेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट के अंदर जो है ना वो चेंज करना है। द ऑडियंस कंप्लेंट दैट इट वाज अ डल डे, तो ये इनडायरेक्ट हमारे पास आ गया। तो वैसे इंग्लिश के अंदर सिनोनिम एंटोनियम्स आ रहे होते हैं, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स आ रहे होते हैं, इस तरह के हमारे पास मीनिंग आ रहा होता है। और उसके अलावा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कभी कभार एक आध आ जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोलोबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना किस में सोलोबल होते हैं, तो वाटर के अंदर होते हैं। हमारा जो है जी 41 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ऑन द वीमन डेवलपिंग अ ज़ाइगोट, तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द साइज रेंज ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है जी माइक्रोस्कोपिक, टिपिकली 0.525 माइक्रोमीटर्स। और नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, ये मैं बस डायरेक्ट आंसर ही लिखता होता हूँ, इसमें काफ़ी जो कैंडिडेट्स बताती हैं मुझे
वो उन्होंने ऑप्शंस वगैरह नहीं बताए होते, तो इसलिए जो है ना वो जो मुझे बताती हैं वही मैं उनका आंसर जो है ना फाइंड आउट करके यहाँ पर पेश कर देता हूँ। वेयर इज़ द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी द हाईएस्ट, तो कहाँ पर जो है ना वो अर्थ के जो पोल्स हैं वहाँ पर इसकी ग्रेविटेशन सबसे हाई होती है। और अगर यहाँ पर जीरो का ऑप्शन है तो इक्वेटर पर जो हमारे पास आ जाता है, तो इक्वेटर पर जो इसकी ग्रेविटेशनल है वो जीरो होती है। ये भी क्वेश्चन जो है ना वो आया हुआ है पहले, तो इसके रिलेटेड भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो अर्थ है वो एलिप्टिकल मूव करती है, रोटेट करती है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी आप जो है ना इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेंट फॉर द कोंडिया, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स थी, उसमें से स्टेटमेंट बताई नहीं हुई थी, उन्होंने ये बताया था क्वेश्चन, तो हमने स्टेटमेंट वैसे ही फाइंड आउट की है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली एंड द एसोस्पोर्स द एक्सोजेनसली, तो ये हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड, कौन सी जो है ना वो हमारे पास मिसमैच्ड है, सेंट्रियोल सीलिया इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनकॉमन इन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अनकॉमन कहाँ पर है, एस्मोसीड्स, एस्मोसीड्स इज द आंसर। हमारे पास 147 है। एंड अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ, अमाइनो एसिड के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में आ रहे हैं, मियोसिस मिटोसिस के बारे में आ रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं जी। और अमाइनो ग्रुप जो है ना NH2 एंड द कार्बोक्साइल ग्रुप COOH, ये इसका आंसर बन जाता है। आप बायोलॉजी वगैरह के अंदर जो है ना वो देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, pH जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर मिटोसिस और मायोसिस वगैरह ये वाले पूछे जा रहे हैं, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर आपको विच वन इज़ नॉट अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, आप क्वेश्चन थोड़े से देखती जाया करें कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा आ रहे हैं। NAD, तो ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इफ़ द AC वोल्टेज इज़ 250 वोल्ट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द 50 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज वैल्यू, ये आ रहे हैं जी फिजिक्स के अंदर है, पहले भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे पेड क्लासेस के अंदर। 353.55 वोल्ट, दिस इज द आंसर। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेड बिटवीन द पेंसिलियम एंड द एस्परजिलियस, तो क्या हमारे पास इसका आंसर बनता है बोथ आर फिलामेंटस फंजाई। और इसके बाद व्हेन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट्स विद द वाटर विच टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर्स, कौन से टाइप का जो है रिएक्शन होता है हमारे पास, एसिडिक रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेट, और ये वाले रिएक्शंस वगैरह आपने जो है ना वो याद करने हैं, उनको पढ़ के जाना है। रिएक्शंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ ग्रीनगर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास इसका फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द आंसर। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द बेंजीन विद एन NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच्ड, ये अमाइनो ग्रुप के बारे में काफ़ी डेली बेस पर कोई ना कोई आया होता है, एनिलिन, दिस इज द आंसर। बैक्टीरिया, ये देखें फिर बैक्टीरिया आ जाए, दैट आर द सिमिलर इन शेप टू द क्लस्टर्स ऑफ द ग्रेप्स आर नोन एज, तो क्या इसका आंसर हमारे पास बनता है जी स्टेफोलोकस, दिस इज द आंसर। और इसकी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक स्टेफ्लोकोकस ये बनती है, स्टेफ्लोकोकस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंजाई आर कॉमनली फाउंड, ये फंजाई का भी आ रहा है। बैक्टीरिया और फंजाई को बहुत अच्छे से जी पढ़ के जाना है। फाउंड इन द पिकल्स बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू थ्राइव इन, तो इसका क्या आंसर बनता है हमारे पास मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स। और उसके बाद 156 वाला है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ये इसी तरह के ऑप्शन होते हैं जो यहाँ पर आपको गिवन है। एमेनिटा जो है हमारे पास आंसर है, बाकी यीस्ट, पेंसिलिन और ये एस्परजिलस ये आप पढ़ लें। तो इसी तरह के कुछ मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ और कुछ फिर ये एक आध वहाँ पर जो मिल जाता है। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द बर्ग मॉडुलस, तो क्या उसका रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी इज़ द आंसर। और हमारे पास जी सेकंड लास्ट है कि बल्कि थर्ड लास्ट, व्हाट डज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिप्रेजेंट, तो क्या हमारे पास आता है इसका आंसर यंग्स मॉडुलस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी का जो है ना वो कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो क्यूरोसिटी हमारे पास जो है ना वो नाउन आ जाता है। ये एक डिज़र्व या हमारे पास आया डिज़ायर टू नो, कोई भी चीज़ जानने की ख्वाहिश जो होती है, दिस इज़ कॉल्ड क्यूरोसिटी। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वन, इन विच द रीजन डू द लिमिटिंग लाइंस ऑफ द सीरीज लाई, तो ये भी उसी अर्थ के हवाले से ही अल्ट्रा वायलेट रीजन। अच्छा, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, तो हमारे पास जो आंसर है जी m रेज पावर -1, L रेज पावर 3 और T रेज पावर -2, ये सारी पावर्स हैं जो साथ में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट वन है द वर्ड फॉर समवन हु कॉपीज द वर्क ऑफ अदर इज,
प्लेजरिस्ट और जो हमारे पास वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेजराइज्ड कंटेंट, और ये सारा चीज़ क्या होता है उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। अभी तो चैट जीपीटी की भी प्लेजरिज्म जो है ना वो पकड़ी जाती है। प्लेजरिज्म वैसे इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट से कोई चीज़ भी कॉपी करते हो और उसको जो है ना कॉपी करके उसकी एक असाइनमेंट बना के आगे कहीं सबमिट कर देते हो अपने वर्क को अपना बना के, तो वो जब चेक किया जाता है तो पता चलता है जी ये तो आपने किसी वेबसाइट से उठाया, ये किसी और का वर्क है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म। उसके बाद आ जाता है एट व्हाट डिस्टेंस इज द नॉर्मल ह्यूमन आई मोस्ट रिलैक्स व्हेन फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, कितने फासले पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो जो ह्यूमन आई है वो उस पर फोकस कर सकती है, वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। आप देख लें अभी आप मोबाइल या लैपटॉप यूज़ कर रही हैं, कंप्यूटर पीसी वगैरह यूज़ कर रही हैं, तो कितने डिस्टेंस पर बैठ कर जो है ना आप उसको यूज़ कर रही हैं, आपकी आई से उस स्क्रीन का डिस्प्ले का कितना डिस्टेंस है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस व्हाट इज़ द क्वान्टिटी टू विच द टोटल फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल। वो हमारे पास इसका जो आंसर है वो करंट बनता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि साउंड वेव्स कैन नॉट बी। अच्छा, वेव्स वगैरह और ये रेडिएशंस के करैक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। पोलराइज्ड जैसे साउंड वेव्स है, रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, साथ में अल्फ़ा गैमा और बीटा जो है ना वो वेव्स होती हैं। ये सारी चीज़ों की जो है ना वो आपको आनी चाहिए। माइक्रोवेव्स भी होती हैं, मैक्रोवेव्स भी होती हैं, इनकी थोड़ा बहुत आपने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेनी है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, स्पेल पूछे जाते हैं बाज़ औक़ात अभी वर्ड के, तो हीनस हमारे पास एक वर्ड था वहाँ पर गिवन था, उसके स्पेल पूछे गए थे, तो ये बनते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी टेरिबल, कोई शॉकिंग चीज़ जो होती है उसको हम ये हीनस वर्ड यूज़ करते हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ थिंकिंग ऑर्थोडॉक्स। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल, यानी कि स्टीरियोटाइप, ओल्ड थिंकिंग होती है कि ओल्ड थिंकिंग ज़्यादातर हम इसको रिलीजियस थिंकिंग के साथ भी जो है ना वो कनेक्ट करते हैं कि आप मजहबी रुझाना ज़्यादा रखते हैं। मजहबी इस वजह से कि जो पहले लोग होते थे, ओल्ड पीपल जो होते थे, उनकी जो थिंकिंग है, जो उनके अकीदे हैं, वो उन्होंने वही रखने हैं, उनकी वही थिंकिंग है, और उन्होंने कोई भी साइंटिफिकली चीज़ अगर आप उनको प्रूव भी कर देंगे लेकिन वो उसको मानेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर गांव वगैरह में अभी भी जो लड़कियों की शादी है ना वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या उनको पूछे बगैर जो है ना वो की जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ये डेवलप है कि अगर लड़की बताती है कि मैंने इससे शादी करनी है तो उसको बड़ा बुरा तस्वर किया जाता है और माँ बाप इसको अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो ये एक आर्थो जो है ना वो डॉक्स उनकी थिंकिंग है। तो और बाकी मजहबी रुझानात भी होते हैं कि बंदा एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर चला जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। विच सॉलिड हैज़ अ सिंपल मोलिकुलर इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर विद लो इलेक्ट्रिक एनर्जी? द आंसर इज़ द सल्फर। नेक्स्ट वन है हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन एन, तो इसका आंसर हमारे पास बनता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन है ड्यूरिंग विच फेज डू ऑर्गेनिजम्स टिपिकली यूटिलाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द न्यूट्रेंट्स? कौन से फेज में जाके जो है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट्स को जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं? लॉग फेज इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर शेप ऑफ द सोडियम क्लोराइड NaCl? NaCl की जो स्ट्रक्चर शेप है उसकी वो किस तरह का नज़र आता है? तो क्यूबिक फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली फॉर्म ऑफ द वर्ड यूजिंग। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है यूजिंग, इसकी ग्रामेटिकली फॉर्म क्या है? तो ये वैसे तो अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते तो पता चलता है ये जेरन लिखा हुआ है, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं एक जेरन वर्ड होता है और एक हमारे पास होता है पार्टिसिपल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों के साथ ही हमारे पास ING वाले जो वर्ड होते हैं वो या तो पार्टिसिपल होते हैं या जेरन होते हैं। लेकिन मैं आपको निशानी बता देता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जेरन एंड अ पार्टिसिपल। तो जो जेरन होता है ना वो किसी भी वर्ब के साथ अगर आप ING लगा दो तो वो नाउन के मीनिंग अगर दे तो हम उसको जेरन कहते हैं। लेकिन ING लगाने के बाद वो फिर भी वर्ब ही रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल। मिसाल के तौर पर रीडिंग इज़ आ गुड हैबिट, यहाँ पर रीडिंग जो है ना वो एक वर्ब नहीं है। रीडिंग यहाँ पर एक यूँ कह लें एडजेक्टिव है या यूँ कह लें रीडिंग यहाँ पर एक नाउन है। तो यहाँ पर रीडिंग जो होगा वो क्या होगा? हमारे पास जेरंड। और अगर ही इज़ रीडिंग आ बुक तो यहाँ पर इसके बाद रीडिंग आया, यहाँ पर रीडिंग वर्ब के मीनिंग दे रहा है तो इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल। मैं आपको वो निशानी बता देता हूँ, अक्सर ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है अक्सर। और जेरंड जो होता है ना वो एक तो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है या फिर वो सेंटेंस के एंड पे आता है, या एक और निशानी है जो कि आपको याद शायद रह जाए, जेरंड के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, ठीक है। जेरंड के बाद नाउन नहीं आता तो जेरंड अकेला ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आप पार्टिसिपल के से पहले ज़्यादातर ही ZMR लगा होता है पार्टिसिपल से पहले, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है इन विच ऑर्गेनाइल इज़ DNA फाउंड। तो हमारे पास आंसर है DNA इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल।
विच ऑर्गेनिज्म इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन, कौन सा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो एज इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन यूज होता है? लाइकन्स इज़ द आंसर। विच एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? फ्लोरीन इज़ द आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि व्हाट डज द फ्रेज गेट ऑन टू टिपिकली मीन। अच्छा, आप जितनी मर्जी वोकैब याद कर लें, लेकिन जब तक आपको इडियम्स और फ्रेजेस नहीं ना आते तो ज़्यादातर, क्योंकि अभी जो इंग्लिश के अंदर आ रहा है ना वो या तो इडियम्स आ रहे हैं या फिर फ्रेजेस आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना आपने थोड़ा सा इनको गो थ्रू कर लेना है। अब गेट ऑन टू का क्या मतलब बनता है कि किसी के साथ भी आप कोई राब्ता, कोई कॉन्टैक्ट, कोई कनेक्शन रखते हैं तो हमारे पास गेट ऑन टू उसको कहें। गेट ऑन टू मीन्स एस्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट आर टू कनेक्ट विद द समवन आर समथिंग, किसी के साथ राब्ता या किसी के साथ कनेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है नर्वस स्पैज़म एंड नर्वस कन्वल्यूशन आर सिम्टम्स ऑफ, तो आंसर एगोटिज्म। नेक्स्ट वन, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजेनिक लूज स्मट ऑफ द वीट विच ऑर्गन सर्व्स टू स्टोर द डोरमेंट मिसिलियम, तो आंसर हमारे पास बनता है एम्ब्रियो। और सेकंड लास्ट है जी, मे यू सक्सीड फॉल अंडर विच टाइप ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, हमें पता है जी सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो कुछ ही हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है हमारे पास, इंट्रोगेटिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें से हम वैसे इसको लगाएं तो एक्सक्लेमेटरी लगा सकते हैं, लेकिन इसका असल जो है वो हमारे पास बनता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव वो होता है जिसमें हम विश, कर्स, ब्लेसिंग इसको शो करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक निशानी होती है कि उसके अंदर या तो मे का वर्ड आता है, मे MAY मे, या फिर उसके अंदर विश का वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, मतलब याद करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाता है तो एक्सक्लेमेटरी बाद में लगाइएगा, पहले ऑप्टेटिव हो तो हम ऑप्टेटिव को वहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द कल्टिवेटेड। अच्छा, कल्टिवेटेड जो होता है ना इसका मतलब होता है हल चलाना, प्लो इसको इंग्लिश में कहते हैं PLOUGH, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग हमने टेम दिया हुआ है। टेम का मतलब होता है डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू। और अगर हम इसको वैसे और मीनिंग में कल्टिवेट का एक और मीनिंग होता है सिविलाइज्ड। अगर कोई चीज़ सिविलाइज्ड है ना तो फिर हमारे पास वो टेम भी हो जाती है, यानी कि डोमेस्टिकेटेड, घरेलू चीज़। और टेम का हमारे पास जो एंटोनियम बनता है वो बनता है वाइल्ड, WILD, जिसको कहते हैं जंगली। अभी वाइल्ड का एंटोनियम अक्सर आ जाता है, उसका एंटोनियम भी टेम होता है, लेकिन कल्टिवेटेड का सिनोनियम टेम होता है। द ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लाइजन, अब जो ग्राफ है वो आप चेक कर लीजिएगा किस तरह का होता है। आइसोथर्म इसका नाम है, तो आइसोथर्म का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है तो वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, पैरेलल होता है या आर्टिकल जो भी। व्हाट गैस इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, जब बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस होती है तो एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर कौन सी गैस जो है उसमें से रिलीज होती है? सल्फर। आप स्पेल जो है ना वो डिफरेंट कर लीजिएगा। What component or circuit does voltage lead to the current in? इसका RL सर्किट, कौन सा सर्किट होता है हमारे पास वोल्टेज के लिए? तो RL। इन अ 3 फेज करंट सिस्टम व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइंस? तो इसका आंसर हमारे पास 120 डिग्रीज। नेक्स्ट वन है फॉर विच डाइजीज डिड लुइस पास्चर डिस्कवर अ वैक्सीन? किस डाइजीज के लिए, किस बीमारी के लिए लुइस पास्चर ने वैक्सीन डिस्कवर की थी, दरियाफ्त की थी? एंथ्रैक्स। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, ये एक इंग्लिश का MCQ था 206 वाला, आई एम राइटिंग इन अ पेंसिल सो आई कैन स्क्रब माई मिस्टेक। यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी? तो स्क्रब ऑफ। और इसका जो आंसर बनता है कि मैं पेंसिल से लिख रही हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों को दोबारा से इरेज कर सकूँ। स्क्रब ऑफ का मतलब होता है इरेज करना, मिटाना। आप इसमें ये देख लीजिए कि आई एम राइटिंग इन लिखा हुआ है, तो राइटिंग के साथ जो इन प्रपोजिशन है यहाँ पर आपको नेक्स्ट ये भी आ सकता है आई एम राइटिंग, आगे डॉटर लगे हों, ठीक है, तो पेंसिल लगा हो और कौन सी प्रपोजिशन आएगी तो इन आएगी, वहाँ पर ये ऑप्शन आ सकते हैं इन, नेट, ऑफ, तो इन वहाँ पर प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच 2 ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स? कौन से भी लाइकन जो है ना वो एसोसिएट करते हैं ऑर्गेनिजम्स? फंजाई और एल्गी आर द साइनोबैक्टीरिया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Cr+3 इज़, हमारे पास AR जो है ना वो रम गोल्ड। और ये आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है ना इसको याद कर लेना है। ये कॉन्फ़िगरेशन वाले जो है ना टेबल के अंदर अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ से इसको थोड़ा सा आप क्रैम कर लीजिएगा। क्रैमिंग वाली कुछ चीज़ें होती हैं बीच में। व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द पैर्सिमोनियस? पैर्सिमोनियस किसको कहते हैं हमारे पास? कोई भी फजूल खर्ची से गुरेज करना किसी चीज़ से। इसका वैसे सिनोनिम चीप भी बन सकता है, फ्रूगल जो है ना इसका सही सूटेबल आंसर बनता है। तो इसका मतलब भी वही होता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है ना, वैसे फजूल खर्ची से मुराद
ये नहीं है सिर्फ पैसों की, बल्कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है आप उसको अगर ऐसे ज़ाया कर रहे हैं तो उसके लिए हम पैर्सिमोनियस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज़ द फ्रेज़ जेल बर्ड मीन? जेल बर्ड का क्या मतलब? अच्छा, जेल और बर्ड दोनों से मुराद है कि जेल का परिंदा, और परिंदा क्या करता है भाई, कभी किस जगह कभी किस जगह। तो यहाँ पर जेल बर्ड से वही मुराद होगा कि ऐसा शख्स जो फ्रीक्वेंटली जेल के अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। जेल बर्ड इज़ अ यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ द बीइंग फ्रीक्वेंटली इन एंड आउट ऑफ द जेल आर प्रिजन, मतलब एक ऐसा शख्स या ऐसा कोई भी जिसकी हिस्ट्री डेवलप हो कि वो जेल में कई दफ़ा गया और कई जगह जो है ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है ना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड फॉर्म द प्रोटीन इन द बॉडी? तो क्या टाइप होती है जी? 20 टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द, नेक्स्ट वन हमारे पास, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रेशो IC एंड IB? इसको हम क्या कहते हैं? इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं या तो करंट गेन कहते हैं, या करंट ट्रांसफ़र रेशो कहते हैं, या इनपुट करंट आउटपुट, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट भी कह देते हैं। व्हाट डज़ द फ्रेज फेस अप मीन? फेस अप का मतलब होता है कि टू बी ऑनेस्ट, कोई भी चीज़ है ना वो आप मुँह पे बात करते हो, बिल्कुल सीधी सादी सच बोलते हो। फेस अप यानी कि उसके मुंह के सामने या अपना मुंह उसके साथ सीधा करके। टू डील विद समथिंग हेड ऑन, टू बी ऑनेस्ट आर द ट्रूथफुल, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द लिथियम +2? हमारे पास जो आंसर आ जाता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द लिथियम +2 अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ 0.5। अच्छा, अभी आप यहाँ तक आ गई हैं तो मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ तो ये ख़ास आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। साथ में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें एक्सपीरियंस सेंड करते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आप जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दें, यही आपकी तरफ से जो है ना मेरी ये एक यूँ कह लें प्राइज़ है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रेशो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ द बल्क मॉडुलस? द फ्रेज इन द नेक ऑफ द टाइम मीन्स इन द नेक ऑफ टाइम। नेक आपको पता ना, गर्दन और टाइम मतलब बिल्कुल एन मौके पे किसी चीज़ का आ जाना। मिसाल के तौर पर जब हम मूवीज़ देखते हैं तो विलन कोई भी काम करने लगता है कोई बुरा, तो एकदम जो है ना वो हीरो प्रकट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी बुरा काम हो रहा है और वहाँ पर एकदम कोई आ जाए, दैट समथिंग हैपन जस्ट इन टाइम टू अवॉइड अ प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या उसको फेस करने के लिए वहाँ पर फ़ौरन से जो है ना वो हैपन या आ जाए। इन द केस ऑफ द पोक्सीनिया इन्फेक्शन, हाउ इज इट स्प्रेड? पोक्सीनिया इन्फेक्शन आर टिपिकली स्प्रेड बाय द स्पोर्स और द फंजल स्पोर्स। उसके बाद द AC जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो फैराडेज लॉ ऑफ द इंडक्शन हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ जाता है। जो AC जनरेटर जो है ना वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? What are the lipids that protect plants and the leaves from the water loss and abrasive damage? तो कौन से हमारे पास लिपिड होते हैं जो कि प्लांट्स को और लीव्स को उनके जो पानी होता है उसके लॉसेस से और डैमेज से बचाते हैं? हमारे पास आ जाता है जी वैक्सीज। लास्ट वन है जी, व्हाट इज़ द pH ऑफ अ सोल्यूशन विद 0.001 मोल HCl? HCl के 0.001 मोल की जो हमारे पास pH है वो कितनी है? वो है 4। बस एंटोनियम ऑफ द इम्पेकेबल। अब जो हमारे पास इम्पेकेबल होता है इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो परफेक्ट होती है, ठीक है, और उसमें किसी किस्म का फ्ला नहीं होता, तो वो हमारे पास जो है ना वो एंटोनियम। इसका अगर सिनोनिम इम्पेकेबल का परफेक्ट है तो इसका इम्परफेक्ट जो है ना वो एंटोनियम बन जाएगा, यानी कि मुतजाद उल्ट जो मीनिंग है हमारे पास वो इम्परफेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिए गए फ्लॉड, इम्परफेक्ट, ब्लेमिश्ड, करप्ट, डिफेक्टिव। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर प्रेजेंट फॉर द ट्राइक्लोरोप्रोपेन C3H5Cl3? इसका जो आंसर बनता है 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो ना हमारे पास आंसर बनता है। आई स्वोर, अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है ना, यहाँ पर स्वोर का मतलब वही होता है ना स्वेयर वाला। इसकी स्वेयर की पास्ट फॉर्म जो है ना वो कसम जिसको खाते हैं, जिसको कहते हैं जी मैं खुदा की कसम खाता हूँ, तो उसमें हमारे पास एक तो वर्ड बाय आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोप्रिएट आपको प्रेपोजिशन होगी ना वो टू होगी, ठीक है। आई स्वोर टू गॉड, दोनों ही लग जाती हैं। बाय थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन TO2 जो होता है ना वो हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर। हाँ, अकेला आपने लिखना हो तो फिर बाय गॉड आता है, फिर टू गॉड नहीं आता, फिर बाय गॉड आता है। लेकिन अगर आई स्वेयर यहाँ पर जो इसका सही वो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया, मुझे याद भूल गया, तो TO2 वाला जो है ना इसका सही सूटेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि व्हाट पाथ विल अ फोटोन टेक व्हेन इट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल? तो कौन सा पाथ लेगा? इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा। The sequence TTGACA is commonly associated with the -35 promo
promoter region in the bacteria DNA. नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्रोटीन दैट यील्ड बोथ अमीनो एसिड एंड आर नॉन प्रोटीन पोर्शन अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इसका आंसर है। यहाँ पर आप ये थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकती हैं कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स प्ले अ वैरायटी ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी, दे आर इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, टर्न द म्यूजिक डाउन इट इज़ टू लाउड। यहाँ पर जो लाउड है वो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर जो लाउड होगा वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का आपको पता ना, किसी चीज़ की खूबी वगैरह, जिसको इसमें सिफ्त भी कहते हैं हम उर्दू के अंदर, तो किसी चीज़ की भी खूबी खामी वगैरह जो है ना वो हमारे पास आ जाता है। जैसे कोई चीज़ फास्ट होती है, लाउड होती है, तो इसमें हमारे पास एडजेक्टिव जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। और इसके कुछ और भी सिम्बल्स होते हैं हमारे पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चूँकि नाउन के मीनिंग के अंदर आता है तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो, और एडवर्ब जो है ना वो वर्ब के मीनिंग के अंदर आता है। उसके बाद ये इन द सेंटेंस ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, वर्ड पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ द वर्ड। वैसे फास्ट अगर हम देखें तो ये एक वर्ब होता है, ठीक है, तेज़ दौड़ना वगैरह, या एडजेक्टिव भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो फास्ट है, तो फास्ट यहाँ पर रोज़ा जो है ना उसके मीनिंग दे रहा है कि उसने एक हफ्ते तक जो है ना रोज़ा रखा, तो यहाँ पर ये फिर नाउन होगा, ठीक हो गया। मतलब सेंटेंस के यूज़ के हवाले से जो ना हमने इसका आंसर लगाया है। उसके बाद जी हमारे पास जो आंसर आ जाता है जी, क्वेश्चन द कोल्ड वाटर passes over the surface of the collector and it is heated up to 70 डिग्री सेल्सियस और 158 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज़ द आंसर। उसके बाद जी व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द निकल और +2, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन का है। तो आप देख लें जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से अभी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको एक थोड़ा सा रीड आउट जो है ना वो करके जाइएगा। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो निकल की दी हुई है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द सेंटेंस इज मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के अंदर, मे और विश, ये दो वर्ड जिस सेंटेंस के अंदर आ जाए उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस इज़ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंस का मतलब यहाँ पर लिखा भी हुआ सेंटेंस का विशेस होती है, जैसे कि गुड हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया और सक्सेस हो गया। ये ब्लेसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, विशेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन निशानी यही है कि मे और विश का वर्ड जो है ना वो बीच में आता है। मे ज़्यादातर शुरू में आता है और विश जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आ जाता है। व्हाट वैल्यू इज़ द pH ऑफ 10 raised power -10 मोल NaOH सोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड टू। तो उसका मतलब हमारे पास जो बनता है, द pH ऑफ 10 raised -10 मोल NaOH सोल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द 7। और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई, NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस which means that it dissociates completely in the water in the form of Na plus and OH minus ions. The OH ions make the solution basic and the pH is higher than 7, क्योंकि वो बेस बना देता है, इसलिए उसकी जो pH होती है वो 7 से हाई रहती है। In cell division by binary fission which when each generation's doubling leads to exponential growth, which phase is named after this process? This is the called log phase। नेक्स्ट वन है, विच कार्बोहाइड्रेट वुड बी लीस्ट सोलेबल इन द वाटर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो पानी के अंदर जो है बहुत कम सोलेबल होता है? तो ग्लाइकोजन जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द मेटोसिस इज द सेल प्रेजेंट व्हेन काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड माइक्रोट्यूबल्स एलोंगेट। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है एनाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द फीचर दैट इज़ एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हमारे पास आ जाता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन्स आर प्रोटीन्स दैट हैव अ लिप्ड मोटिव अटैच्ड टू देम। दे आर फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट दे आर नॉट फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया, दे आर फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेविटी नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन ये पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर फाइंड नहीं हो सकते या हमें मिलते नहीं। कंपाउंड एक्स व्हेन हीटेड विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट रिएक्ट विद द HCN टू फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ट्रायल व्हाट इज़ द कंपाउंड एक्स। हमारे पास ये रिएक्शन जो है ना वो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर कंपाउंड एक्स इज़ द ब्यूटेनॉल। तो ये जो नीचे आप देख सकते हैं रिएक्शन, इसका जो है ना वो हमारे पास आंसर बनता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि विच मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन 3 एटम्स बाउंडेड एट एन एंगल 109 एंड 110 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आया था ग्रेफाइट, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एंगल्स जो बनते हैं यहाँ पर बिटवीन 109 110 वो भी दिए, मिथेन, वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन और एथाइलिन।
जिनका जो हमारे पास एंगल बनता है 109 से लेकर 110 डिग्री तक। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट है, व्हाट डज द फ्रेज बीइंग इन अ ब्राउन स्टडीज़ टिपिकली, इसका मतलब क्या होता है कि बीइंग इन अ ब्राउन स्टडीज़ से क्या मुराद होता है, आप किसी डीप थिंकिंग के अंदर हो, बहुत दूर निकल गए हो किसी माजरे के अंदर, किसी भी इन चीज़ के अंदर उसको सोच सोच के, तो दैट समवन इज़ लॉस्ट इन थॉट आर इन अ स्टेट ऑफ द डीप कंटेम्पलेशन। यहाँ पर इसके और मीनिंग दिए, लॉस्ट इन अ थॉट, डीप इन थॉट, और 1000 माइल्स अवे इन अ डेज, ड्रीमिंग वगैरह। लास्ट वन हमारे पास है, इफ़ टू वायर्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल हैव लेंथ्स इन द रेशो थ्रू 2:3 एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द रेशो 3:4, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 8:9 आता है, और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। फॉर द फर्स्ट वायर, तो हमारे पास जो लेंथ 1 है तो वो 2x है, और एरिया जो हमारे पास 3y है, और सेकंड वायर के लिए लेंथ 3x है और एरिया 2 जो हमारे पास 4y है। इसी को आप इस फॉर्मूला के अंदर R1 और R2 के अंदर जो है ना वो हम पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, जिसको 8/9 कहते हैं। और अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो ये 8 रेशो जो है ना वो 9 बन जाता है। तो ये चीज़ें थी। अगर AFNS आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन है 15 अगस्त, और टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स जिनके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और हाइट 5 फीट है, वो इसमें एलिजिबल है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारा लास्ट बैच 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम इस दफ़ा प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, हम आपको एकेडमिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें 5 ईयर AFNS के पास पेपर इंक्लूड हैं, फेडरल बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और हर एक चीज़ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स एकेडमिक की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हमारे इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 to 50 डेज, और इसकी जो फ़ी है वो है सिर्फ और सिर्फ 4500, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा A to Z 1 से लेकर 100% तक हर एक चीज़ प्रोजीनियस स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने हमारे इस बैच का पार्ट बनना है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले इस लास्ट सेशन का पार्ट बनिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।